फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, कल से वजारत कानून का आप वो कलमदान संभालने जा रहे हैं वजारत इत्तलात के साथ? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपका टारगेट यही होगा ये कलमदान संभालने के बाद कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत को मनसूख करवाया जाए? जी बिल्कुल, वो इंशाल्लाह ताला सुबह मूव कर रहे हैं अदालत को। और ये तो बिल्कुल एक तमाशा लगा हुआ है कि एक बेल के ऊपर मुल्ज़मान है और वो एक वज़ीर-ए-आज़म बनने के चक्कर में है, दूसरा वज़ीर-ए-आला बनने के चक्कर में है। तो वो इंशाल्लाह ताला सुबह जो है वो ये एप्लीकेशन हो जाएगी और मुझे उम्मीद है, हम तो दरख्वास्त करेंगे अदालत से कि कल ही इसकी समाअत रखें और कल ही ये सुने, कल ही गिरफ्तारी हो, कल ही सब कुछ, और परसों तहरीक अदम एतमाद आप समझते हैं इससे इफेक्ट होगी? कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वो चले। लेकिन ये तो देखे ना कितना तमाशा है। एक शख्स जो है उसके अकाउंट में 16 अरब रुपए आए, 30 लाख के आए उसके। अपना जो इस वक्त वो कह रहा है कि मेरे मुलाजमों की ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सारे एक चपड़ासी है वहाँ पे, एक चौकीदार है, उनकी तनख्वाह 20-20 हज़ार रुपया है, उनके अकाउंट में 3-4 अरब रुपया आया है। और अच्छा, वो अपना मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला बनने के चक्रों में पड़ गए हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, इससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। अगर वो जमानत पर हैं तो इस मुल्क के अदालती सिस्टम की वजह से वो कोई खुद तो जमानतें नहीं लेके बैठे हुए, सजाएं देना भी जाहिर है, या यहाँ का जो कानून है उसके वो कानून सजाएं दें, यहाँ की अदालतें सजाएं दें। अगर उनको जमानतें मिली हैं तो यहाँ की अदालतों ने दी हैं, तो यही कर रहे हैं ना, अदालत ही को कह रहे हैं, हम कौन सा खुद पकड़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर क्या ये तासुर नहीं दे रहे कि इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है हुकूमत? कैसे इंतकामी कार्रवाई है? आपको 16 अरब रुपया जो पाकिस्तान का लूट के बाहर ले गए हैं उसका दुख नहीं है, आपको ये दुख है कि मुल्कों को सजा क्यों मिल रही है? नहीं, हमें ये दुख नहीं है सजा क्यों मिल रही है, टाइमिंग से हर चीज देखते हैं ना। कोई टाइमिंग कोई नहीं है, टाइमिंग हर टाइमिंग, जब तक पैसे उनके पास हैं, ये बाहर हो, पैसे कम लगाओ, फिर हुकूमत में आओ, फिर पैसे लगाओ, ये तो कोई मॉडल ना हुआ। आपको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। सही। अदम एतमाद, इस्तीफा, अर्ली इलेक्शन। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि 3 ऑप्शन दिए गए, एस्टेब्लिशमेंट अब मैसेज लेकर आई। अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है तो क्या वाकई फौरी इलेक्शन अनाउंस कर देगी आप लोगों की हुकूमत? नहीं, देखिए वो डिस्कशन इसके ऊपर है और हर सियासी जमात जो है उसको 12 हर वक्त इलेक्शनों के लिए तो तैयार ही होना चाहिए और हम इलेक्शन के लिए तैयार। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी? अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे, क्या बोल रहा है इस कॉन्फिडेंस के पीछे फवाद चौधरी साहब? बस वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये तो कोई मजाक थोड़ी है कि बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से मंसूबा बने, यहाँ के सियासतदान जो हैं वो उसके अलाकार बने, चंद मिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए गए और आप हुकूमत पता कर लें कि रियासत है, मजाक तो नहीं। जाहिरी तौर पर तो अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं। कोई नहीं, नंबरों पे बात देख लेंगे, नंबर जब पूरे होंगे। अभी 48 घंटे हैं, अभी देख लेते हैं कितना वक्त। संडे को इसका मतलब सरप्राइज दे रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह। अच्छा, आज ये भी खबर चल रही थी कि क्या ये भी आप लोगों की तरफ से कोई तजावीज़ आ रही हैं कि जो अपोजिशन क़यादत है गद्दारी के मुकदमे इन लोगों पर चलाए जाएं कि ये बैरूनी साजिश का हिस्सा बने? जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजा तो जरूर मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह देखते हैं इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिग सफ़ीर शाहिद अमीन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। शाहिद अमीन साहब, 1 हफ़्ता पहले प्राइम मिनिस्टर ने जलसे में जिस ख़त का जिक्र किया कि एक मुल्क की तरफ से ख़त आया है जिसमें ये बैरूनी साजिश है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, बल्कि आज एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या धमकी थी, उन्होंने कहा कि इस बाकी किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ख़त में लिखने का मकसद यही था और लिखा भी ये था कि इमरान खान को घर जाना चाहिए। तो सिफारतकारी ऐसे मामलात में आपको क्या लगता है? कल तो प्राइम मिनिस्टर ने बज़ाहिर तो ये लग रहा था गलती से नाम लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि लाइव वो खिताब नशर करने का मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर इसका नाम ले। खैर वो तो एक अलग चीज़ है। आपको लगता है कि इस तरह हमारे जो सिफारतकारी के मामलात हैं और ममालिक के साथ ये भी ख़तरे में पड़ जाएंगे? अच्छा देखिए, अब सारे हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। शुरू में तो ये कहा गया था कि किसी गैर मुल्क से कोई खत आया है जिसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद का वो कामयाब ना हुआ तो उसके खतरनाक नताइज निकलेंगे।
अब जबकि सारे हकायक सामने आ गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा कोई खत नहीं है, किसी गैर मुल्क यानी अमेरिका ने या किसी मुल्क ने कोई ऐसा खत नहीं लिखा है। क्योंकि अगर वाकई खत लिखा होता तो उसकी बड़ी संगीन एक उनकी नौयत बन जाती है। क्या चीज़ ये हमारे जो सिफारत खाना है, एम्बेसी है वाशिंगटन में, अमेरिका में, वहाँ से एक रिपोर्ट हमारे फॉरेन ऑफिस को आई है, जिसमें एम्बेसी ने रिपोर्ट किया है कि एम्बेसडर की एक मीटिंग हुई है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, डेविड लू के साथ, जिसमें डेविड लू ने इस किस्म की धमकी दी है। तो अब नंबर एक बात तो यह है कि अमेरिका ने इस बात की तरदीद की है, बल्कि 2-3 दफा तरदीद की है कि हमने कोई धमकी नहीं दी, ना हमारे किसी आदमी ने धमकी दी है। तो फाइनली ये इशू ये बन जाता है कि एक हमारा वर्जन है, यानी हमारे सफीर का वर्जन है कि उन्होंने हमारी मुलाकात में मुझे धमकी दी है या पाकिस्तान को धमकी दी है। दूसरा अमेरिका का वर्जन बन जाता है कि हमने धमकी नहीं दी है। लेकिन ये कि अगर आप गौर करें कि अमेरिका की हायरार्की में सेक्रेटरी यानी फॉरेन मिनिस्टर सबसे ऊंचा होता है, उसके नीचे आता है डिप्टी अंडर सेक्रेटरी, और उसके नीचे आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये हमारे फॉरेन ऑफिस के हिसाब से डायरेक्टर जनरल कहलाएगा। हमारे यहाँ होता है फॉरेन सेक्रेटरी, उसके नीचे आता है एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे आता है डायरेक्टर जनरल। तो वही नंबर 3 है रैंकिंग में। बहरहाल देखिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक सीनियर अफसर हैं और उसको यकीनन उसको अहमियत देनी चाहिए कि इस किस्म की धमकी दी गई है, और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। हमारे अंदरूनी मामलात में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल एंटायरली हमारा अंदरूनी मामला है, उसमें किसी मुल्क को ये कहना कि कामयाब हो या नाकामयाब हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर यही समझते हैं कि ये रशिया के दौरे का नतीजा है, या ये मुमकिन है क्योंकि रशिया का जाना जो था अमेरिका को गालबन पसंद नहीं आया था, और उसका वजह भी थी कि जिस दिन ये मॉस्को पहुंचे उसी दिन रूस ने यूक्रेन के अंदर अपनी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसका मगरिब में बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ था। उसके बाद आपको मालूम है कितनी सैंक्शन लगी वगैरह वगैरह। इसके बावजूद मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे वजीर आजम मॉस्को पहुंचे थे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि पाकिस्तान की जो रूस के साथ ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह है, अमेरिका के साथ उसके देरीना ताल्लुकात हैं, उसकी अहमियत है। लेकिन यकीनन उनको नागवार गुजरा है, इसमें तो कोई शुबा नजर नहीं आता, और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो हमारे सफीर से मुलाकात हुई उसमें हुई है। हाँ। लेकिन बहरहाल देखिए, फाइनली ये बात है कि हम एक बात कह रहे हैं कि ये ऐसा वाकया हुआ है, अमेरिका वाले एक दूसरी बात कहते हैं। तो गोया ये जो रिपोर्ट आई है जो हमारे सफीर का, जिसको हमारे वजीर आजम साहब उसको कई बार उन्होंने लहरा के लोगों को दिखाया, इसकी देखिए कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं बनती है, क्योंकि ये हमारी ये भी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अगस्त से आइडिया था, पिछले साल 2021 अगस्त से मुझे आइडिया था कि मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है, लेकिन रशिया का दौरा उन्होंने किया है जनवरी में। तो ये कहाँ से इसके फिर ताने बाने मिलते हैं? और इसका अगर ऐसी किसी साजिश का इल्म था तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब इसको सामने क्यों नहीं लेके आए? वक्त से पहले सामने लाना चाहिए था, ताकि तहरीक अदम एतमाद की जो कोशिश थी बकौल प्राइम मिनिस्टर के, जो अपोजिशन इसका हिस्सा है बैरूनी साजिश का, इसको तो बड़े आसानी से भी नाकाम बनाया जा सकता था। ये आपकी बात सही है कि अगर अगस्त में ऐसी उनको अंदाजा हो गया था तो ज्यादा मुनासिब ये था कि वो फौरन इसका बरमला इजहार करते, ताकि मुल्क को के बारे में आगाही होती है, तो हमारे जो सियासतदान और फौजी और सारे हल्के हैं उनको इस बात का एहसास होता। लेकिन किसी वजह से उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, और जब फाइनली उन्होंने मार्च में किया, देखिए ना, अगस्त और मार्च के दरमियान कितने 4-7 महीने गुजर गए। तो 7 महीने के दौरान जो है दुनिया कहां से कहां चली जाती है। तो इसलिए यूक्रेन का वाकया तो फरवरी में जाके हुआ, और उससे अगस्त, उससे 6 महीने पहले की बात है। तो इसलिए हम दोनों कुछ चीजों को साथ नहीं मिला सकते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यकीनन देखिए, मैं जरूर कहूंगा कि हमारे मुल्क को धमकी दी गई है जो नाकाबिल कबूल है, उस सिलसिले में वजीर आजम का मौक़िफ़ सही है। लेकिन क्योंकि एक इंटरनल रिपोर्ट है, हमारी एम्बेसी ने एक खुफिया रिपोर्ट हमारे फॉरेन ऑफिस को भेजी है कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है, जिसको अमेरिका जो है उसकी तरदीद करता है कि ऐसा वाकया नहीं हुआ है।